हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस। और जो आज का हमारा पहला ईडियम है वो है हैव फिट ऑफ क्ले। इसका मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट, गलतियों से भरा हुआ। उसको बोलते हैं हैव फिट ऑफ क्ले। इसको याद कैसे करेंगे? फिट ऑफ क्ले, फिट का मतलब होता है पैर और क्ले का मतलब होता है मिट्टी। मतलब मिट्टी का पाँव। मिट्टी का पाँव जो कमजोरी या फिर गलती का प्रतीक होता है। इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि मिट्टी में मत खेलना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में खेल के आते हैं और उनके पाँव में मिट्टी लगी रहती है। तो वो क्या करके आते हैं, वो गलती करके आए रहते हैं। तो हैव फिट ऑफ क्ले का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ फॉल्ट, गलतियों से भरा हुआ। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। इसका मतलब होता है डेवोटेडली, मतलब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। उसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट है हैंग फायर। इसका मतलब होता है रिमेन अनसॉल्व्ड, मतलब कोई चीज़ जो कि अनसुलझी रह जाए, उसको बोलते हैं हैंग फायर। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब गर्मी आती है, जब गर्मी का मौसम होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। और जो मौसम होता है वो ड्राई होता है, मतलब सूखा रहता है। टेम्परेचर हाई रहता है और मौसम जो रहता है वो सूखा सूखा रहता है। तो जब टेम्परेचर हाई रहता है गर्मी के दिनों में तो हम दोपहर में बाहर नहीं निकल पाते हैं घर से, और वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाएगा अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति को बोलते हैं। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पर सही काम करना या फिर समस्या की जड़ पर प्रहार करना। उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नेल का मतलब होता है किल और हिट का मतलब होता है मारना। तो किल को ठोकने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके हेड पे मतलब हिट करना होता है, मारना होता है, ताकि वो अच्छे से ठुक जाए। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हो जाएगा, टू डू द राइट थिंग एट एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक्सेप्ट और लीव द ऑफर या फिर नो अल्टरनेटिव। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, मतलब जो भी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करो या फिर लीव कर दो, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो, या फिर नो अल्टरनेटिव, वास्तव में आपके पास कोई विकल्प ही ना हो। तो ये जो ईडियम आया है ये कहानी से आया है, और इसके पीछे की कहानी ये है कि हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति रहता था अमेरिका में। वो क्या करता था, लोगों को किराए पर घोड़े देता था। तो उसके पास लोग आते थे, उसके पास लोग आते थे और घोड़े को देखने आते थे। लोगों को ये लगता था कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, उसके पास बहुत सारे घोड़े हैं, उसमें से हम किसी एक को चूज़ कर लेंगे। लेकिन जो हॉब्सन नाम का व्यक्ति था वो उसी घोड़े को किराए पर देता था जो कि दरवाजे के एकदम पास में खड़ा होता था। वो उसी घोड़े को वो देता था। तो लोगों को तो ये लगता था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जब वो घोड़ा लेने आते थे तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता था। तो ये इडियम वहीं से आया है, हॉब्सन्स चॉइस। मतलब देखने में तो लगता है कि बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन वास्तव में कोई भी विकल्प ना हो, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। मतलब हॉब्सन के चॉइस चॉइस के हिसाब से। नेक्स्ट है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब होता है डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे काम करना, उसको बोलते हैं हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आयरन्स, इस आयरन्स का मतलब क्या होता है, जंजीर होती है। आयरन, जो आयरन होता है उसका मतलब लोहा होता है। अगर हम आयरन में एस लगा दें तो वो आयरन्स हो जाता है, और आयरन्स का मतलब होता है जंजीर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि
आयरन्स का मतलब क्या हुआ? जंजीर। इसको हम मान लें लोहा। तो कोई लोहार है, उसको कोई लोहार है, वो क्या करे कि बहुत सारे लोहे के टुकड़े को आग में डाल दे। तो वो क्या कर रहा है, एक ही समय पर बहुत सारे काम कर रहा है। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। वो फायर में डाल दे बहुत सारे लोहे के टुकड़ों को, तो वो एक ही समय में बहुत सारे काम कर रहा है, मतलब डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे काम करना। नेक्स्ट है होल्ड इन एबेयांस। इसका मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देने को बोलते हैं। कोई भी चीज़ स्थगित कर देना, किसी की डेट को आगे बढ़ा देना, उसको बोलते हैं होल्ड इन एबेयांस। नेक्स्ट है हाई एंड माइटी। मतलब होता है प्राउड पर्सन्स। जो घमंडी लोग होते हैं उनको बोलते हैं हाई एंड माइटी। नेक्स्ट है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। मतलब होता है एग्रेसिव, आक्रामक को बोलते हैं। तो किसी का ऐसा एटीट्यूड है, मतलब किसी का ऐसा एटीट्यूड हो गया कि उसका नोज़ मतलब हार्ड हो गया। तो अगर उसका नोज़ हार्ड हो गया, उसका ऐसा एटीट्यूड है, मतलब वो क्या है, वो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही आक्रामक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है होल्ड इन लीज। इसका मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, मतलब किसी भी चीज़ को नियंत्रण में रखना, उसको बोलते हैं होल्ड इन लीज। नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर। इसका मतलब होता है सुपीरियर, श्रेष्ठ। तो हमारे बॉडी में हेड और शोल्डर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब सुपीरियर होता है, वो श्रेष्ठ होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हस मनी। हस मनी का मतलब होता है ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। मतलब किसी को ब्राइब दिया गया, किसी को घूस दी गई ताकि वो साइलेंस को सिक्योर रखे, मतलब वो अपना मुंह बंद रखे। मतलब मुंह बंद रखने के लिए जो घूस दी जाती है उसको बोलते हैं हस मनी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हस का मतलब होता है खामोशी या फिर चुप्पी, और मनी का मतलब होता है पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को पैसा दिया गया ताकि वो अपने मुंह को बंद रखे और वो किसी को ना बताए, उसको बोलते हैं हस मनी। ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। नेक्स्ट है होल्ड एट बे। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट इनेमी फ्रॉम कमिंग, मतलब शत्रु को आने से रोक देना, उसको बोलते हैं होल्ड एट बे। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है बे, इसका मतलब होता है खाड़ी। तो इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बे का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल होता है, मतलब बंगाल की खाड़ी होती है। तो किसी दूसरे कंट्री की सेना ने इंडिया पे हमला किया, तो हमारी जो सेना है उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे कंट्री की सेना है उनको बे पे ही होल्ड कर दिया, मतलब बे पे ही, खाड़ी पे ही उनको क्या कर दिया, पकड़ लिया। होल्ड कर दिया, पकड़ लिया, रोक दिया जो इनेमी थे। तो होल्ड एट बे का मतलब हो जाएगा टू प्रिवेंट इनेमी फ्रॉम कमिंग, मतलब शत्रु को आने से रोकना। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्टर स्केल्टर। इसका मतलब होता है हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, उसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। नेक्स्ट है हैव अ ब्रश विद। इसका मतलब होता है टू हैव इनकाउंटर, मतलब झड़प होने को बोलते हैं हैव अ ब्रश विद। नेक्स्ट है हॉर्नेट हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है रेज कंट्रोवर्सी, मतलब विवाद छेड़ने को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हॉर्नेट जो होता है इसका मतलब होता है डंक मारने वाली जो बर्रे होती है उसको बोलते हैं हॉर्नेट। तो कोई व्यक्ति क्या करे कि बर्रे के छत्ते को छेड़ दे, बर्रे को छत्ते को छेड़ दे, इसका मतलब क्या हो गया कि विवाद शुरू हो गया, विवाद छिड़ गया। तो हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब हो जाएगा रेस कंट्रोवर्सी, विवाद छिड़ने को बोलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड समबडी टू रैंसम टू। इसका मतलब होता है टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव, मतलब किसी को कैद करके फिरौती मांगना। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, उसको बोलते हैं होल्ड समबडी टू रैंसम टू, मतलब किसी को कैद करके फिरौती मांगना, घूस मांगना, उसी को बोलते हैं होल्ड समबडी टू रैंसम टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर।
होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेट पॉलिसी, मतलब जो गुप्त नीति बनाई जाती है उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? सीक्रेट पॉलिसी। जो गुप्त नीति होती है उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर। नेक्स्ट है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट, मतलब एक ही समय पर एक ही विषय पर बात करने को बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि स्ट्रिंग जो होता है वो वायलिन के तार होता है, स्ट्रिंग जो होते हैं वो वायलिन के तार होता है, और हार्प का मतलब होता है कि उस तार को बजाना, उस तार को बजाकर संगीत निकालने को बोलते हैं हार्प, HARP। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति क्या करे कि सेम स्ट्रिंग को, मतलब सेम स्ट्रिंग को मतलब एक ही तार को बार बार हार्प करे, बार बार बजाए, मतलब एक ही विषय पर बार बार बात करे, एक ही बात को बार बार दोहराए। तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब हो जाएगा टू टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट, एक ही विषय पर बात करना। नेक्स्ट है हेयर ब्रीथ स्केप। इसका मतलब हो जाएगा नैरो स्केप, बाल बाल बचने को बोलते हैं। तो हेयर ब्रीथ स्केप, तो यहाँ पे वर्ड ही आ रहा है स्केप, स्केप का ही मतलब होता है बचना। तो हेयर ब्रीथ स्केप का मतलब हो जाएगा नैरो स्केप, बाल बाल बचना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, मतलब होता है डेफिनिट, निश्चित। नेक्स्ट है होल्ड वंस हेड हाई। इसका मतलब होता है टू बियर वनसेल्फ प्राउडली, मतलब अपने आप पे गर्व करना, गर्व दिखाना अपने आप पे, उसको बोलते हैं होल्ड वंस हेड हाई। तो आपने क्या किया है कि अपने हेड को हाई रखा है, आपने अपने हेड को हाई रखा है, मतलब आप अपने आप पे गर्व कर रहे हैं, तभी तो आप अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सिर ऊंचा करना, मतलब अपने आप पे गर्व करना, गर्व दिखाना। तो होल्ड वंस हेड हाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू बियर वन सेल्फ प्राउडली। नेक्स्ट है होल्ड ट्रू। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू बी ट्रू, मतलब सत्य बने रहना। होल्ड ट्रू का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू बी ट्रू, सत्य बने रहना। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि होल्ड ट्रू मतलब आपने ट्रू को, आपने सत्य को क्या किया है? होल्ड किया है, मतलब पकड़ के रखा है। तो अगर आपने सत्य को पकड़ के रखा है तो वो वैसा ही बने रहेगा, टू कंटिन्यू टू बी ट्रू। आपने सत्य को पकड़ के रखा है तो वो वैसे ही तो बना रहेगा, उसको कोई झूठ तो कर ही नहीं सकता। तो होल्ड ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा? टू कंटिन्यू टू बी ट्रू, सत्य बने रहना। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। इसका मतलब होता है विद ऑल सिंसेरिटी, मतलब पूरे मन से या फिर ईमानदारी से, पूरे दिल से, उसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल, विद ऑल सिंसेरिटी। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।